चलिए यहाँ से हमने छोड़ा था। लेकिन ये दुनिया वाले ये अपनी आंखों में ढांचे लेकर फिरते हैं। तो बाबा बुल्ले शाह की बात हो रही। उन्होंने एक दूसरी जगह कहा कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ सब अंधे हों। तो चल बुल्लिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अंधे, ना कोई साड़ी जात पछाड़े ना कोई सानू मन्ने। ठीक है, ना कोई आपकी जात पहचाने और ना कोई आपको पहचाने। कहा है कि पहचानते तो ये वैसे भी कुछ नहीं है, इनके पास बस क्या है, ढांचे हैं। कोई उस ढांचे में फिट हो गया तो बोलेंगे अच्छा आदमी, कोई ढांचे में नहीं समाया तो बोल देते हैं बुरा आदमी। कह रहे हैं इन आँख वालों से बेहतर तो अंधे हैं। मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ सब अंधे हों। मुझे अंधों की जगह जाना है क्योंकि वो अंधे इन आँख वालों से बेहतर होंगे। ये जो आँख वाले हैं ये तो क्या देखते हैं, बोले जात पूछते हैं। कह रहे हैं अच्छा ऊंची जात का है तो अच्छा होगा। जात से मतलब जो चीज़ आपको जन्म से मिली है, प्रकृति से मिली है। जन्म माने प्रकृति। ये तो प्राकृतिक चीज़ें देखते हैं, मुंह देखते हैं, पैसा देखते हैं, ये मुझे नहीं देख पाते। ये तो बस मेरे आचरण को देख पाते हैं। अंधे हैं। इससे बेहतर है कि जो असली अंधे हैं उनके पास ले चलो। वो जो असली अंधे हैं वो महाज्ञानी होंगे। जो आपकी जात ना पहचाने, उससे बड़ा कौन, जो आपकी परिधि, आपकी व्यक्तित्व को ना पहचाने, उससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। ना कोई मेरी जात पहचाने ना कोई मुझे पहचाने। जो ना आपके जात को पहचाने ना आपको, मतलब बाहरी रूप को नहीं, वो व्यक्ति ज्ञानी होता है जो आपके भीतर को समझता है। मतलब अंधे लोग जो होते हैं वो महसूस करते हैं, वो आंखों से देख के नहीं पहचानते। अब जब वो आंखों से नहीं देख रहे हैं तो उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे हैं, आप देखने में कैसे हैं, आपकी जाति क्या है। वो सिर्फ आपके प्यार को महसूस करते हैं। तो अंधे लोग मतलब आपकी आत्मीयता को पहचान पाते हैं, और जो आँख वाले होते हैं वो ऊपरी ढांचे को देखते हैं। तो जो आपकी परिधि को पहचानने से इनकार कर दे, जान लीजिए कि वो आपको पहचान गया। जो आपकी सूरत को पहचानने से इनकार कर दे, जान लीजिए कि वो आपकी आत्मा को पहचान गया। समझ में आ रही है बात ये? तो वो एक निर्णय है जो दुनिया उलट पुलट कर रख देता है। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, एक बूंद ने किया पूरे जगत का विस्तार। वो जो एक बूंद है उसको यही मान लीजिए, वही एक निर्णय फिर उससे आपका पूरा जगत पैदा हो जाता है। वो एक बूंद, वही एक बिंदु, केंद्रीय बिंदु, जहाँ से आपका पूरा जगत खड़ा हो जाना है, और फिर उस पर आपका जोर नहीं चलता है ना। आपका एक निर्णय आपकी पूरी जिंदगी होता है ना। आप फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। आपने जो एक निर्णय ले लिया उसके बाद फिर आपका उसमें बस नहीं चलता। ठीक है, वो एक बूंद, वही एक बिंदु, केंद्रीय बिंदु, जहाँ से आपका पूरा जगत खड़ा हो जाना है, और फिर उस पर आपका जोर नहीं चलता। आप नहीं रोक पाओगे। अब तो गाड़ी चल दी, अब कोई नहीं रोक सकता। बाद में तो बस पछताने को रह जाता है कि बिल्ली ना पालना। तो अब क्या होगा कि मैंने चुनने का अधिकार को त्यागने का निर्णय लिया है। ओ ये क्या कर दिया, मतलब चुनने के अधिकार को त्यागने का निर्णय लिया। फिर इसलिए भारत में कहा गया कि अगला जन्म होता है ना, नहीं तो मर जाओगे। ये एक तरह का मृत्यु दंड है जो आपको अब दे दिया गया है, जिसमें अब आपको मरने की इजाज़त नहीं है। जिसने जीवन में वो केंद्रीय निर्णय गलत ले लिया, ठीक है, उसे मृत्यु समान जीवन की सज़ा सुनाई गई है। वो जो न्यायालय में बैठ करके बड़े साहब निर्णय देते हैं ना, वो तो बस सीधे लिख देते हैं, हल्की बात है। उन्होंने तो यही कहा है कि मार दो। जीवन दूसरी सज़ा सुनाता है। जीवन कहता है तू अब जिएगा, तू जिएगा, तुझे मरने की भी अब छूट नहीं है। तू अब एक जिम्मेदार आदमी बनकर जिएगा, तुझे अब मरने की छूट नहीं, तू नहीं मर सकता। मैं बड़ा मुस्कुराता था, एक फिल्मी गाना है, तो उसकी जो पंक्तियाँ शुरुआती कहते हैं, फलक में जितने सितारे हो वो भी सरमाए, देने वाले मुझे इतनी ज़िंदगी दे दे, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। ये इंसान पछता रहा है, और पछताते हुए ये दुआ कर रहा है, या कह दीजिए अपने लिए सज़ा मांग रहा है। ये दुआ में सज़ा मांग रहा है, कह रहा है फलक में जितने सितारे हों वो भी सरमाए, सितारों से ज़्यादा मुझे ज़िंदगी दो। फलक में जितने सितारे हो वो भी सरमाए, देने वाले मुझे इतनी ज़िंदगी दे दे, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। क्योंकि अब तो गाड़ी निकल पड़ी, उतरने का भी विकल्प बचा नहीं, जंजीर नहीं है
खींचने के लिए। आशा में मत रहना कि कोई बात नहीं, जब लगेगा कि उतरना है तो जंजीर खींचकर उतर जाएंगे, ऐसे नहीं होता, उसमें कोई जंजीर नहीं है। अब जैसे कि अगर अभी प्रणव जी ट्रेन से जा रहे हैं, अगर प्रणव जी ने गलत ट्रेन का चुनाव कर लिया और एक बार गलत ट्रेन में बैठ गए तो फिर अब बीच में उतरने का कोई चांस नहीं होता। यहाँ तो ट्रेन में जंजीर भी होती है, लेकिन जो ज़िंदगी की ट्रेन होती है ना, उसमें कोई जंजीर भी नहीं होती कि आप खींच दो कि आप उतर जाओगे। अगर एक बार आप गलत ट्रेन पे चढ़ गए, गलत ज़िंदगी का चुनाव कर लिया, तो फिर आपको वो झेलना ही पड़ता है जब तक आप सही चीज़ें नहीं जान जाते हो। तो साथ ही उन्होंने यहाँ पर बोला था, कर्मेंद्रिय कर्म योग मसक्त सा विशेषते, वो बड़ा विशेष होता है। तो विशेष को कई रूपों में समझ सकते हैं कि एक तो यही है कि खास होता है, एक ये कि श्रेष्ठ होता है, एक ये कि विरल होता है, रेयर, विशेष। बहुत कम होते हैं जो वो सही चुनाव कर पाए, बाकी तो सब सामान्य मिथ्याचारी। आ रही है बात समझ में? मतलब वो व्यक्ति विशेष होता है जो अपने ज़िंदगी में सही चुनाव कर पाता है, और बहुत ही रेयर होता है, बहुत करोड़ों लाखों में कोई एक होता है, बाकी तो सब मिथ्याचारी होते हैं, जीवन में कोई भी सही चुनाव नहीं कर पाते। तो जो साधारण नैतिकता होती है उस पर ये एक बिल्कुल कसमसाता हुआ तंज किया है श्री कृष्ण ने। इस पर आप विस्तार में जाएंगे तो न जाने कितनी और बातें खुलेंगी, बहुत सारे पहलू हैं इसमें हर बात के। इसमें फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि जो सदाचारी है और जो समाज है, इनका रिश्ता क्या होता है। इनके रिश्ते में भी कुछ बड़े रोचक विरोधाभास होते हैं। एक ओर तो जो सदाचारी है वो समाज को प्राण देता है, और दूसरी ओर समाज का और उसका सदा 36 का रिश्ता रहता है। समाज को प्राण भी उसी से मिलते हैं, जैसे साहब बोलते हैं ना होते जो साधुजन तो जल मरता संसार। तो आग लगी आकाश में झरझर पड़त अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। सदाचारी कहलाता है, वो समाज को प्राण देता है, मतलब समाज उसी से होता है, और उसका समाज का 36 का आंकड़ा होता है। उसे समाज पसंद भी नहीं आता, लेकिन समाज भी उसी से होता है, ठीक है, और रहना भी नहीं चाहता समाज में, लेकिन प्राण समाज की वही होता है। तो एक और तो ये रिश्ता है कि ये जो सदाचारी है ये दुनिया को शांत शीतल रखता है, इसी के कारण दुनिया बची रहती है। और दूसरी ओर ये भी है कि दुनिया कभी इसे ना समझ पाती है न स्वीकार कर पाती, बड़ा असहज रिश्ता है रहता है दोनों का। मतलब ये उनकी बात कर रहे हैं जो रेयर होते हैं, जो एक होते हैं, जो सदाचारी होते हैं। यहाँ मिथ्याचारी की बात नहीं हो रही, जो सदाचारी होते हैं, जो सत्य को जानते हैं, वो समाज की प्राण होते हैं, लेकिन समाज से उनका 36 का आंकड़ा होता है। मतलब जो साधुजन होते हैं, जो कबीर साहब होते हैं, जो जैसे जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, वो समाज की प्राण होते हैं। अगर वो ना हो तो समाज सही रह ही नहीं सकता है, लेकिन उनका समाज का 36 का आंकड़ा होता है। बात समझ में आ रही है कि समाज से उनका कभी भी मेल नहीं होता है, लेकिन समाज उन्हीं के कारण चलता है। अगर वो ना हो तो समाज भी नहीं चल सकता, ये भी बात है। अगर सत्य ना हो, साधुजन ना हो, अध्यात्म ना हो, तो समाज भी सही दिशा नहीं जा सकता है। तो है तो समाज का प्राण, लेकिन समाज से उनका 36 का आंकड़ा है, ठीक है। तो ये दुनिया को शीतल रखते हैं, शांत रखते हैं, इसी के कारण दुनिया बची रहती है। और दूसरी ओर ये भी है कि दुनिया कभी इन्हें समझ नहीं पाती, मतलब दुनिया इन्हीं की वजह से चलती, लेकिन दुनिया इन्हें कभी नहीं समझ पाती, कभी स्वीकार भी नहीं कर पाती। जो अध्यात्म की राह पे चल पड़ता है, जो सच्चाई की राह पे चल पड़ता है, तो लोग उससे विरोध करने लगते हैं, लोग कभी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो बड़ा असहज रिश्ता रहता है दोनों का। जैसे कोई ऐसा हो जिससे आपको घृणा तो बहुत हो, पर उसी के मत्थे आपकी ज़िंदगी भी चल रही हो, तो रिश्ता कैसा रहेगा। कोई ऐसा है जिसके आश्रय पर और जिसके पैसे पर आपका निर्वाह चल रहा है, ठीक है ना, वही आपको आश्रय दे रहा है, वही आपको रुपया पैसा वगैरह दे रहा है, तो आपका सब कुछ चल उसी के भरोसे रहा है, लेकिन आप उससे नफरत भी पूरी करते हो। तो रिश्ता कैसा रहता है, बहुत अजीब सा रहता है। ना उसके साथ रह सकते हैं, ना उसको त्याग सकते हैं। तो सदाचारी का और संसार का ऐसा ही रिश्ता रहता है, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। वो जाकर संसार के गले में फंस जाता है। संसार कभी उसको फूल माला पहनाता है और कभी सूली पर चढ़ाता है, कभी उसको क्या देता है, सेज, और कभी सूली। तो इसलिए फिर साहब बोल गए हैं कि सूली ऊपर सेज पिया की। वो जो पिया की सेज है, वो जो आत्मा से प्रेम करने वाली बात है, वो सूली के ऊपर सजी हुई है।
जिनमें दम हो सूली झेलने का वही ये आशिकी करे। ये सस्ती आशिकी नहीं है, सस्ती आशिकी तो कोई भी कर लेता है। ऐसे ही सब घूम रहे हैं 10-10, 12-12 साल वाले, वो सब सस्ती आशिकियों में लिपटे पड़े हैं। असली आशिकी वो है सूली ऊपर सेज पिया की।